Hello dear students. Today we are going to revise class 9 mathematics chapter number 4 linear equation in two variable. Okay. So in this video we are not going to cover each and everything, but we are going to cover some important questions which may come during board exam. Okay. So before I start this chapter, first of all you must know about linear equation in two variable. What does it mean? What type of equation is that? Okay. So सबसे पहले ये लीनियर इक्वेशन क्या है उसको समझना बहुत ही जरूरी है. ठीक है. सो लीनियर इक्वेशन किस तरह का इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं. ठीक है. सो आई होप आप लोगों ने सुना होगा डिग्री. ठीक है. सो ये डिग्री कोई टेम्परेचर वाला डिग्री नहीं है. ठीक है. ये इक्वेशन का डिग्री. पहले तो डिग्री होता क्या है. डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल. इक्वेशन में वेरिएबल होता है. मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है इससे रिलेटेड. ठीक है. जिसमें बेसिक चीजें हमने डिस्कस किया हुआ है. ठीक है. तो डिग्री को यहाँ पे डिग्री होता क्या है. हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हुआ है. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा हुआ है. ठीक है. अब इसमें वेरिएबल क्या है. वेरिएबल अल्फाबेट. जो अल्फाबेट होता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं. ठीक है. जैसे यहाँ पे x है. x वेरिएबल हो गया. और ये वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट जिसे हमें पावर कहते हैं, सिंपल टर्म से पावर कहते हैं, उसको वो देखना है पहले. यहाँ पे वेरिएबल का एक्सपोनेंट अथवा पावर कितना है. कुछ नहीं है तो 1 है. यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है. 2 है. तो इसका हाईएस्ट पावर कितना हो गया. 2 हो गया. सो इसका डिग्री कितना हो गया. 2 हो गया. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. एक और कर लेते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा गया है, एक इक्वेशन दिया गया है जो है 3x प्लस 2. पहले इसमें आप लोगों को वेरिएबल देखना है. वेरिएबल बोले तो अल्फाबेट A से Z तक. ठीक है. कोई भी x y z m n a b कुछ भी यूज हो सकता है. ठीक है. तो यहाँ पे है x. सो x का एक्सपोनेंट बोले तो पावर देखना है. इसमें पावर कुछ लिखा नहीं है तो इसका पावर कितना है. 1 है. तो इसका हाईएस्ट पावर कितना हो गया. 1. उसी को हम डिग्री कहते हैं. डिग्री इसका कितना हो गया. 1. जिस इक्वेशन का डिग्री 1 होता है उसी को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं. आप लोगों को किसी ने पूछा कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है. ठीक है. तो वहां पे बताना है लीनियर इक्वेशन बोले तो ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री कितना होना चाहिए. 1 होना चाहिए. अदरवाइज जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए. 1 होना चाहिए. ठीक है. तो आप लोगों को लीनियर इक्वेशन तो पता चल गया. ठीक है. अब पता क्या चलना है. इन टू वेरिएबल. दैट मीन्स इस चैप्टर में हम बात करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए. 2 वेरिएबल होना चाहिए. जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0. ठीक है. पहले ये लीनियर है कि नहीं है. लीनियर बोले तो 1. डिग्री 1 होना चाहिए. ठीक है. तो लीनियर है कि नहीं है वो देखना जरूरी है. पहले वेरिएबल को ढूंढना है. वेरिएबल कौन है यहाँ पे. यहाँ पे x है और यहाँ पे y है. x का हाईएस्ट पावर कितना है. कुछ नहीं है तो 1 है. y का हाईएस्ट पावर कितना है. 1 है. ये तो लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसका डिग्री कितना आ रहा है. 1. वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है. 1 आ रहा है. ठीक है. ये तो हो गया. अब नेक्स्ट चीज क्या देखना है. ये तो लीनियर इक्वेशन है. अब वेरिएबल कितना है. वेरिएबल यहाँ पे एक x है, यहाँ पे y है. 2 वेरिएबल हो गया. सो ऐसे वाले इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं. ठीक है. तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो चैप्टर नंबर 4 है क्लास 9 मैथमेटिक्स में, आप उसमें सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही देखोगे. ठीक है. तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. अब यहां से आप लोग को देखना क्या है कि a होता क्या है. a x के आगे वाला नंबर जो होता है उसको हम a कहते हैं. ठीक है. यहाँ पे a. और
ये x के आगे वाला वेरिएबल का आगे वाले नंबर को हम कोफिशिएंट कहते हैं। ये सब चीज बेसिक चीज हमें आगे वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने देखा नहीं है तो उसको जरूर देखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम x के आगे वाले नंबर को a कहेंगे, y के आगे वाले नंबर को b कहेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म होता है, जो वेरिएबल के साथ नहीं होता, जो अकेला होता है, उसको हम c कहते हैं, ठीक है। ओके, क्लास 9 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप एक बात दिमाग में रखिए, मैथमेटिक्स क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन रीड करना बहुत ही जरूरी है। पहले आप लोग को क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो जब तक क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आता तब तक आपको रीड करना है। कितने लोग ऐसे करते हैं कि एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हाँ ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि टीचर ने एक बात बताया होता है उसी को आप लोग फॉलो करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या करना है, वो आप लोग ध्यान नहीं देते, पहले उसको ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। नीचे दिया गया जो लीनियर इक्वेशन है उसको ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखना है। पहले ध्यान से क्या करना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखना है पहले, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। नीचे दिया गया हुआ लीनियर इक्वेशन को पहले आप लोगों को ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 का फॉर्म में लिखना है, ठीक है। उसके बाद a, b और c का वैल्यू कितना है वो आपको वहां पे लिखना है, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसको चेक करना है, अदरवाइज उसको लिखना है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में, ठीक है। हम इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करना है, x वाले टर्म को मेरे को पहले लिखना है। तो x वाला टर्म यहाँ पे पहला ही है, ठीक है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकंड में y वाला टर्म लिखना है, इसका अकॉर्डिंग सेकंड में y वाला, तो y वाला भी ठीक ही है, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म, c बोले तो कांस्टेंट टर्म लिखना है, और कांस्टेंट टर्म इधर पे आप लोग देख रहे हो कि इक्वल्स टू के इस पार है। तो इक्वल्स टू के इस पार कितना है, माइनस 9.355 का बार है, बार का मतलब रिपीटिंग, 5 रिपीट 5 आ रहा है। तो 5 के ऊपर के जो बार है इसका मतलब होता है रिपीटिंग, ओके। तो प्लस 9.35 बार इक्वल्स टू के उधर जाने से ये कितना बन जाता है, माइनस 9.35 बार, और ये इक्वल्स टू का इक्वल्स टू ये तो उधर चला गया, इधर कौन रहा, 0। तो आपको इसके बाद ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 देखना है। x वाला टर्म पहले है कि नहीं है, y वाला टर्म है कि नहीं है, कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पहले हमें बोला गया था जो लीनियर इक्वेशन नीचे दिया गया है उसको ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखना है, हमने लिख दिया। उसके बाद बोला गया है a, b और c का वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे a का वैल्यू, a का वैल्यू बोले तो x के आगे वाला नंबर, सीधा सीधा भी दिख सकते हो आप, a का सीधा ऊपर कितना है, 2 है, ठीक है, और b के सीधा ऊपर दैट मीन्स y के आगे वाला नंबर कितना है, 3 है। एक चीज याद रखना है, आगे वाला साइन भी लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे तो x के आगे प्लस 2 है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने 2 लिख दिया। y के आगे प्लस 3 है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने 3 लिख दिया, ठीक है। अब c के ऊपर देखो कितना है, तो c के ऊपर है पहले साइन माइनस, उसके बाद 9.35 बार, बार मीन्स रिपीटिंग, ठीक है। इतना ही करना है, कुछ ज्यादा चीज नहीं करना है। यदि ये क्वेश्चन आ गया है तो 1 और 2 मार्क्स में आता है, ठीक है। लेकिन ध्यान से रखना, बोर्ड एग्जाम में हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये कंप्लीट हो गया, अब हम इसको देखेंगे, ठीक है। ओके, इस साइड को देखना है। पहले x वाला जनरल फॉर्म ये है ना, हमें पहले इसके फॉर्म में लिखना है ना, तो इसमें आपको क्या करना है, क्या ध्यान में देना है, x वाला टर्म पहले है कि नहीं है वो देखना है। हाँ, x वाला टर्म पहले है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकंड में y वाला टर्म है कि नहीं है, हाँ सेकंड में y वाला टर्म भी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और थर्ड में कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है, हाँ कांस्टेंट टर्म भी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जनरल फॉर्म लिख दियो, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है।
जनरल फॉर्म लिखने के बाद देखो x वाला टर्म पहले, y वाला टर्म बाद में और कांस्टेंट टर्म है। इसके बाद हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हो गया। उसके बाद क्या करना है, a का वैल्यू लिखना है। तो a का वैल्यू x वाले आगे वाला नंबर, x के आगे वाला जितना भी नंबर होता है उसको a का वैल्यू होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि x के आगे कुछ भी नहीं है, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 होता है, एक बात याद रखना, ठीक है। तो a का वैल्यू हो गया इधर पे 1 और b का वैल्यू लिखना है। तो b बोले तो y के आगे वाला नंबर, ठीक है। तो y के आगे पहले साइन माइनस है, माइनस लिखना है। और y के आगे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे भी कितना है 1 है और y के नीचे कितना है 5 है। तो b का वैल्यू हो गया -1/5। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बोलना, फिर हम इसका दूसरा वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब c का वैल्यू, a का हो गया, b का हो गया, अब c का वैल्यू लिखेंगे। तो c बोले तो c के सीधा ऊपर दिखना है, जो कांस्टेंट टर्म, जो वेरिएबल के साथ नहीं होता, जो अकेला होता है उसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, उसी का वैल्यू होता है। तो c के पहले साइन लिखना है, उसके बाद नंबर, ये हो गया a b और c का वैल्यू, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास बचा एक और आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखना है पहले x वाला टर्म है कि नहीं है। हाँ, x वाला टर्म है पहले। सेकंड में y वाला टर्म b है। थर्ड में कांस्टेंट टर्म होना था, लेकिन कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू के इस पार राइट हैंड साइड में, तो कितना है +6 इक्वल्स टू के इस पार है राइट हैंड साइड में। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये +6 से ये बन जाएगा -6 इक्वल्स टू ये होगा 0। इसके बाद जनरल फॉर्म लिख दियो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके बाद वैल्यू लिख दियो, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू x के आगे वाला नंबर कितना है -2। उसके बाद b का वैल्यू लिख देना, b का वैल्यू कितना है, y के आगे वाला नंबर +3, दैट मींस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 3 हो गया। अब c कांस्टेंट टर्म कितना है ऊपर, साइन लिखने मत भूलना, ठीक है। c के सीधा ऊपर कितना है -6, ऐसे करते ये। यदि आ गया ना तो ये 2 मार्क्स में आएगा। तो बहुत ही आसान है। यदि कहीं पे समझ में नहीं आया तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका दूसरा वीडियो दूसरी मेथड से मैं बनाऊंगा, ठीक है। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास ये। आप जब भी ऐसे क्वेश्चन देखोगे ना, घबराना नहीं है। करना क्या है, पहले वो दिमाग में रखना है। करना क्या है, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखना है, पहले ये दिमाग में रखना है, ठीक है। इसका अकॉर्डिंग पहले x वाला नंबर पहले लिखना है, x वाला टर्म्स पहले लिखना है। तो वो कितना है 2x है, 2x हो गया। अब उसके बाद देखना है यहाँ पे क्या लिखना है, उसके बाद y वाला टर्म लिखना है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे y वाला टर्म इक्वल्स टू के इस पार है, दैट मींस राइट हैंड साइड में। तो कितना है -5y। सो ये राइट हैंड साइड में -5y राइट हैंड साइड से उस पार, दैट मींस इक्वल्स टू के उस पार जाएगा, तो ये बन जाएगा +5y। आप लोग को पता ही होगा साइन ऑपोजिट हो जाता है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाते समय, और लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड को लेके आएंगे तो तब भी ऑपोजिट साइन होगा। यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म दिख नहीं रहा है। कांस्टेंट टर्म बोले तो जो वेरिएबल के साथ नहीं होता, जो अकेला नंबर होता है। यदि आपको दिख नहीं रहा हो, वहां पे कुछ नंबर नहीं है, तो आप सिंपली +0 दे सकते हैं, इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 का फॉर्म में हो गया, ठीक है। इसके फॉर्म में हमने लिख दिया। उसके बाद a b और c का वैल्यू लिखना है। a का वैल्यू कितना हो गया, a के सीधा नीचे देखिए 2, और b का वैल्यू कितना हो गया, b का सीधा नीचे देखिए 5, और c का वैल्यू कितना हो गया, c के नीचे देखिए 0। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। वैसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी वैसे करना है। पहले जनरल फॉर्म लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखना है। इसके अकॉर्डिंग पहले x वाला टर्म को लिखना है। x वाला टर्म कितना है 3x है। उसके बाद y वाला टर्म लिखना है, लेकिन आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे y वाला टर्म है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, सिंपली +0y थप देना, वहां पे है ही नहीं ना, तो हम 0 लगा देंगे, ठीक है, +0y। उसके बाद आपको क्या लिखना है, कांस्टेंट टर्म कितना है +2 इक्वल्स टू 0। तो आप लोग देख पा रहे होंगे हमने इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिख दिया,
ठीक है, पहला प्रोसेस हो गया। दूसरे इस फॉर्म में लिखने के बाद आपको क्या करना है, ए का वैल्यू देना है। ए का वैल्यू कितना है, ए के सीधा नीचे 3। बी का वैल्यू कितना है, बी का सीधा नीचे दिखना है 0। और सी का वैल्यू सीधा नीचे देखना है, कितना है 2। ठीक है, इतना ही करना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है, ऐसे करते जाना है। अब हम दूसरा करेंगे, यहाँ पे लास्ट एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा पहले जनरल फॉर्म लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये किस चीज का जनरल फॉर्म है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो पहले x वाला टर्म लिखना है। आप लोग देख पा रहे होंगे x वाला टर्म राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू के इस पार है, तो प्लस 2x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जब जाएगा ये बन जाएगा कितना, -2x हो जाएगा। उसके बाद y वाला टर्म लिखना है, लेकिन y वाला टर्म इधर है ही नहीं, तो जब नहीं है उस वक्त क्या करना है, +0y लगा देना है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म लिखना है, कांस्टेंट टर्म इधर लेफ्ट हैंड साइड में ही है, कितना है +5, तो इधर पे +5 लिख देना इक्वल्स टू 0। अब चेक करना है, पहले x वाला टर्म है, सेकंड में y वाला टर्म, थर्ड में कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में हो गया। उसके बाद क्या करना है, a b और c का वैल्यू लगा देना है। a का वैल्यू a के सीधा नीचे देखना है, विथ साइन लिखना है, कितना है -2 हो गया। अब b का वैल्यू b का सीधे नीचे दिखना है, कितना है 0 हो गया। और c का वैल्यू c का सीधा नीचे देखना है, कितना है 5 है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, ओके। सो सेकेंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे दिए गए हुए इक्वेशन का 4 सॉल्यूशन निकालना। ये बहुत ही आसान है और ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है सीबीएसई जो क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आप लोग इसको सॉल्व करना आ गया ना, आप ग्राफ भी इजीली बना लोगे। ठीक है, लेकिन जो अपडेटेड सिलेबस है सीबीएसई का, जो अपडेटेड सिलेबस है, जो सिलेबस को डिडक्ट किया गया है, क्लास 9 में ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ग्राफ बनाने वाला पोर्शन को डिलीट कर दिया है। लेकिन आप लोगों को याद होना बहुत ही जरूरी है कि ग्राफ बनता कैसे है। ठीक है, तो मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो बोला क्या गया है कि नीचे दिए गया हुआ इक्वेशन का 4 सॉल्यूशन निकालना है। अब सॉल्यूशन कैसे निकालना है मैं आपको विस्तार से बताता हूं। पहले क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे आप 2 वेरिएबल देख रहे होंगे, एक x है एक y है। किसी एक का वैल्यू आपको मानना है, लेट करना है, मतलब मानना है। और जब आप वैल्यू को लेट करोगे तो आप सबसे छोटा वाला नंबर को मान के चलना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप लोगों को कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसान होगा। और यदि उस 4 सॉल्यूशन ढूंढ के उसको ग्राफ बनाने के लिए बोल दिया तो फिर आप बड़ा वैल्यू को मान के चलोगे तो उसका बहुत बड़ा वैल्यू आएगा और बड़ा वैल्यू ग्राफ में लोकेट करने में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, तो छोटा वैल्यू जैसे 0, 1, 2, 3 तक आप मान सकते हो। ठीक है, कोई भी 0, 1, 2, 3 कुछ भी मान सकते हो। और वो x का भी मान सकते हो और y का भी मान सकते हो। जैसे मैं एक करके दिखाता हूं, मैं कर रहा हूं इधर पे, लेट x इक्वल्स टू 0। अब सर ने x इक्वल्स टू 0 किया हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि आप भी x इक्वल्स टू 0 करोगे। आप y इक्वल्स टू 0 भी कर सकते हो, x इक्वल्स टू 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, लेकिन उससे बड़ा वाला नंबर भी कर सकते हो, लेकिन करना नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं 2 पॉइंट एक ही बार में लेके चल रहा हूं। यदि बड़ा वैल्यू आप मान के चलोगे ना, ग्राफ बनाने में दिक्कत आएगी, मैंने पहले बोल दिया है। हाँ, इस क्वेश्चन में तो बोला गया नहीं है कि ग्राफ बनाना है, लेकिन आप वो हैबिट रखना, क्लास 10 में भी काम आएगा, क्योंकि ऐसे ही करना होता है वो दर पे भी। ठीक है, लेकिन आप लोग अभी से बड़ा वैल्यू लेके चल रहे हो तो उस टाइम वो हैबिट लग चुका होता है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स कंटिन्यू। तो मैंने क्या किया, मैंने x का वैल्यू मान लिया कितना 0, तो ये 2 का 2 हो गया। ठीक है, और 2 और x का बीच में कुछ साइन है, प्लस माइनस है, क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2
इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स है तो एक्स के जगह एक्स का वैल्यू क्या मान लिया मैंने, 0 मान लिया, ये प्लस का प्लस हो गया, ये y का y हो गया, इक्वल्स टू ये हो गया 7। ठीक है, 2 0 जा 0 हो गया, प्लस y इक्वल्स टू 7। आप लोग को पता ही है 0 बोले तो कुछ भी नहीं, नथिंग। ठीक है, 0 मतलब कुछ भी नहीं है, तो आप लोग मान सकते हैं यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो क्या हो गया y इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो पहला, अब जब आप यहाँ पे सोल्यूशन लिखोगे ना, ये एक सोल्यूशन हो गया, 4 ठो निकालना है, ऐसे एक सोल्यूशन हो गया। ठीक है, लेकिन जब आप इधर पे वैल्यू लिखोगे, पहले x का वैल्यू लिखना है, उसके बाद y का। जैसे मैंने x का कितना माना था, 0 माना था, तो y का कितना आ गया, 7 आ गया, ये हो गया एक सोल्यूशन। ठीक है, ऐसे कितना निकालना है, 4 सोल्यूशन निकालना है। अब हम मान के चलेंगे कि y का वैल्यू होगा 1, y का वैल्यू हम मानेंगे 1, y का वैल्यू 0 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे इक्वेशन क्या, ये 2x है, तो 2x का 2x हो गया, प्लस का प्लस हो गया, लेकिन y के जगह में y का वैल्यू कितना माना हमने, 1, तो 1 आ गया, और ये इक्वल्स टू 7 का 7 हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1 है, 2x और 1 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, लेकिन आप लोग को पता होगा ये वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म है, हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 2x का 2x हो गया, ये इक्वल्स टू का इक्वल्स टू हो गया, ये 7 का 7 हो गया, ये +1 लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड आएगा, इक्वल्स टू के इस पार आएगा, ये बन जाएगा -1। ठीक है, ये 2x का 2x हो गया, इक्वल्स टू 7 - 1 कितना होता है, 6 होता है। तो आप लोग को मैंने पहले भी बताया था, ये 2 और x क्या हो रहा है, 2 और x इधर पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये x का x इक्वल्स टू का इक्वल्स टू 6 का 6, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आने के बाद इक्वल्स टू के इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x का वैल्यू कितना आया, 3 आया। तो दूसरा सोल्यूशन कितना आया, मैंने बोला था जब सोल्यूशन आप लिखोगे तो अब x का वैल्यू पहले लिखना है, x का वैल्यू कितना आया, 3 आया, और y का वैल्यू कितना माना था हमने, 1, ये हो गया दूसरा सोल्यूशन। ऐसे हमें कितना सोल्यूशन निकालना है, 4 सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, ये हो गया 2 सोल्यूशन। अब तीसरा, कुछ भी मान सकते हो, किसी का भी वैल्यू आप लेट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूं, x का वैल्यू कर रहा हूं, x का वैल्यू मैं 1 करता हूं। ठीक है, मान रहा हूं मैं x का वैल्यू 1 है, तो ये 2 का 2 हो गया, और 2 और x क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इंटू का साइन लगा दिया। अब 2 इंटू x के जगह में क्या लिखना है, 1 लिखना है, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू हमने कितना माना हुआ है, 1 माना हुआ है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, प्लस, उसके बाद y इक्वल्स टू 7, वहां पे जो है वही लिखना है। ठीक है, अब 2 इंटू 1 2 होगा, प्लस y इक्वल्स टू 7। अब आप लोग को पता है ये कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल है, ये प्लस नहीं हो सकता। कितने बच्चे ऐसे कर जाते हैं कि 2 + y 2y कर जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म कभी भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये y का y हो गया, इक्वल्स टू ये 7 का 7 हो गया, ये +2, इसके आगे कुछ साइन नहीं है तो +2 है, ये +2 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जब आएगा ये बन जाएगा -2। सो y इक्वल्स टू 7 में 2 माइनस करने से ये बन जाता है कितना, 5 बन जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये हो गया 3 सोल्यूशन। तो इसमें पहले x वाला वैल्यू लिखना है, x वाला वैल्यू कितना है, 1 है, और y वाले वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब लास्ट सोल्यूशन है, मैं इधर करके आप लोग को दिखाता हूं लास्ट सोल्यूशन। अब अभी हमने माना x का 0, y का 1, x का 1, कुछ भी, अब x का भी मान सकते हो, y का भी मान सकते हो, कोई सीन नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे मैं मान रहा हूं यहाँ पे x का वैल्यू 2 मान रहा हूं। ठीक है, अभी x का वैल्यू कितना मान रहा हूं, 2, वैसा ही सेम प्रोसेस आएगा, 2 इंटू x के जगह में कितना लगाना है, 2 लगाना है, उसके बाद क्या है, प्लस है, y इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये क्वेश्चन देखना है, उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते जाना है। ठीक है, तो अब 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये प्लस का प्लस, ये y का y इक्वल्स टू ये हो गया 7। ठीक है, ये y का y हो गया इक्वल्स टू ये 7 का 7 हो गया, ये +4 लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। सो y इक्वल्स टू 7 में 4 माइनस करने से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहले x वाला वैल्यू लिखना है, कितना है, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है।
ओके, y का वैल्यू कितना है 3 है। तो हो गया 4 सोल्यूशन, 1 2 3 और 4। अब लास्ट में आपको क्या लिखना है, देयरफॉर। ठीक है, आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, इतना रफ कर देता हूं। इसके बाद आपको क्या लिखना है कि आपको लिखना है देयरफॉर फोर सॉल्यूशन आर। ठीक है, 4 सॉल्यूशन आर। पहला सॉल्यूशन कितना है 0,7। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन कितना है 3,1। ठीक है, और तीसरा सॉल्यूशन 1,5 एंड चौथा और अंतिम लास्ट वाला सॉल्यूशन कितना है 2,3। ठीक है, ये होता है 4 सॉल्यूशन। इसको ऐसे करना है। ठीक है, ये यदि आ गया तो 3 मार्क्स में आएगा। ठीक है, और जितने भी सिक्किम में पढ़ रहे, जितने भी बच्चे सिक्किम में पढ़ रहे, जो आप लोग का स्टेट बोर्ड हो रहा है, उसमें ये क्वेश्चन देखने को बहुत बार देखने को मिला है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, क्योंकि जो सिलेबस डिडक्ट हुआ है, डिडक्ट होने के बाद ऐसा वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, अभी तो सीबीएसई ने सिलेबस को डिडक्ट कर करके बहुत ही आसान वाला चीज ही रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी मैथ से डरने वाला कोई सीन नहीं है। ठीक है, डरने की बात ही नहीं, क्योंकि जितना भी थोड़ा कठिन था, जो बच्चे को आसानी से समझ में नहीं आता था, वो सब के सब हटा दिया है सीबीएसई ने, ज्यादा से ज्यादा चीज हटा दिया है। ठीक है, तो ये अच्छे से प्रैक्टिस करना और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। यदि आप लोग को इधर कहीं पे भी समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो पहले मैंने आप लोग को बताया हुआ है, पहले क्वेश्चन समझना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन को रीड करना है बार बार जब तक समझ में नहीं आए। ठीक है, स्टार्ट नहीं करने के लिए पहले क्वेश्चन समझना है। ठीक है, तो क्या बोला है, चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है एंड व्हिच आर नॉट। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है और यहाँ पे फॉलोइंग क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, फॉलोइंग नंबर दिया गया है। तो इनमें से कौन सा इस इक्वेशन का कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है, इसको हमें चेक करना है। अब इसको चेक कैसे करते हैं आप लोग को बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले क्या करना है, क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया है, इसका सोल्यूशन करेंगे हम। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में जो ब्रैकेट में पहले अंदर दिया गया है, ये कोऑर्डिनेट जो दिया गया है, जो वैल्यू दिया गया है, जो पहले वाला वैल्यू होता है वो होता है एक्स का। ओके, मैथमेटिक्स में एक चीज बहुत ही जरूरी है, मैथमेटिक्स में स्टेप में मार्क्स होता है। ठीक है, स्टेप आप लोग को फॉलो करना चाहिए। जो आंसर निकल के आता है, कोई होते हैं ना बच्चे लोग की शॉर्टकट कर देते हैं, आंसर डायरेक्ट लिख देते हैं, उस आंसर में सिर्फ हाफ मार्क्स होता है, याद करना। ठीक है, स्टेप में मार्क्स होता है। पहले हमने लिख दिया गिवन, क्या लिख दिया गिवन। ठीक है, गिवन लिखने के बाद ये जो पहले वाला वैल्यू है, ब्रैकेट के अंदर जो पहले वाला वैल्यू है वो एक्स का वैल्यू है, तो वो कितना है 0। और दूसरे वाला वैल्यू जो है वो वाई का वैल्यू, वो कितना है 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद इक्वेशन को आपको लिखना है। इक्वेशन क्या दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। और अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो वैल्यू दिया गया है, ये वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, ये चेक करने जा रहे हैं हम। हमें वही बोला गया है, ये जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, वो चेक करना है। ठीक है, कैसे करना है मैं वही बता रहा हूं आप लोग को। पहले x और y का वैल्यू लिख दिया, उसके बाद इक्वेशन लिख दिया। अब ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो x के वैल्यू कितना है 0 है, तो x के सीधा नीचे उसके 0 लिख देना है। ये माइनस का माइनस हो गया, ये 2 का 2 हो गया। 2 और y क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। y के जगह में y का वैल्यू लगाना है, कितना है 2 है, और इक्वल्स टू ये हो गया, सॉरी, और इक्वल्स टू हो गया, ये जितना है उतना ही 4 का 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है 0 बोले तो नथिंग, वहां पे कुछ नहीं है। आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि 0 बोले तो कुछ भी नहीं, वहां पे कुछ नहीं है, ये नहीं है, आप लोग समझ सकते हो। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा, ये 2 नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है।
और एक मंत्र आप लोग को बताता हूं मैं मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। जब भी आप कोई भी चीज मल्टीप्लाई कर रहे हो, सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, पहले साइन मल्टीप्लाई करना है, दूसरी बात नंबर मल्टीप्लाई करना है, तीसरी बार यदि वहां पे वेरिएबल भी प्रेजेंट है तो वेरिएबल का मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, पहले साइन को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस 2 के आगे साइन क्या है, माइनस, इस 2 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। अब 2 इंटू 2 कितना होता है, 4। अब वेरिएबल तो नहीं है, इक्वल्स टू इधर कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे आ गया -4, इधर पे आया क्या, 4। तो हमें पता है ये LHS जो लेफ्ट हैंड साइड में वो इक्वल नहीं हुआ किससे, राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो 0,2 is not a solution of ये इक्वेशन लिख सकते हो आप। हमें पता चल गया यदि ये इक्वल आता, ठीक है, ये वैल्यू दिया गया, ये वैल्यू पुट करने के बाद यदि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आता तो ये क्या होगा, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता, ठीक है। लेकिन इक्वल नहीं आया, इसीलिए 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x minus 2y इक्वल्स टू 4, ठीक है। वैसे हम दूसरा देखते हैं, सेम प्रोसेस करना है दूसरे में भी, ठीक है। अब वैल्यू चेंज हो जाएगा, अब हम 2 का करेंगे, ठीक है। 2 में फिर सेम, अब ये करेंगे हम 2 वाला, ठीक है। 2 में फिर गिवन लिख दिया, x का वैल्यू लिखना है, पहले वाला वैल्यू होता है x का वो 2 हो गया, दूसरा वैल्यू होता है वो y का वो हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमने इक्वेशन लिख दिया, इक्वेशन लिखने के बाद जो वैल्यू प्रोवाइड है उसको इक्वेशन में डालना है। x का बराबर कितना है, x का वैल्यू कितना है, 2 है, तो x के जगह में 2 लगा देना, ये माइनस का माइनस हो जाएगा, ये 2 का 2 हो जाएगा, 2 और y मल्टीप्लाई हो रहा है तो y के जगह में कितना जाना है, 0 इक्वल्स टू ये हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे कितने बच्चे ऐसा कर देते कि 2 - 2 0 हो गया, नहीं, आप सब लोग को पता होगा BODMAS फॉलो करना है, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, सॉरी, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यदि वहां पे ओ है, ऑफ है तो ऑफ को सॉल्व करना है, उसके बाद वहां पे यदि डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करना है, उसके बाद यहाँ कहीं पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद कहीं कोई ऐड करना और लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। BODMAS, BODMAS फॉलो करना चाहिए, ये रूल फॉलो नहीं किया तो आंसर रॉन्ग आ जाता है, ठीक है। ओके, आप लोग तो बहुत ब्रिलियंट हो, मेरे को पता ही है कि आप लोग को ये सब चीज पता ही है, क्योंकि छोटे छोटे क्लास में ये लोग सब चीज सिखा देते हैं, ठीक है। ओके, तो पहले ये सॉल्व नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 का 2 रहेगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने पहले बताया था जब मल्टीप्लाई हो रहा हो वहां पे पहले क्या करना है, किस चीज का मल्टीप्लाई करना है, पहले साइन को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितना है, माइनस, ये 0 के आगे क्या है, प्लस, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, 2 इंटू 0 0 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, ठीक है, आपके पास 2 मिठाई है, उसमें 0 मिठाई, मतलब 0 मिठाई को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो क्या हो गया, आपके पास 2 मिठाई है, 0 मिठाई आप दोस्त को दे दो, तो आपके पास कितना बचा, 2 ही बचता है, तो 2 इक्वल्स टू 4 हो गया, और ये बराबर है नहीं, तो ये हो गया, तो ये क्या हो गया, LHS नॉट इक्वल्स टू RHS हो गया, तो ये भी क्या हो गया, 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x - 2y इक्वल्स टू 4, ओके, ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब हम ऐसे तीसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन करेंगे, अब ये करेंगे हम, ठीक है, थर्ड वन, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। थर्ड वन में x का वैल्यू कितना दिया गया है, 4, और y का वैल्यू कितना दिया गया है, 0, ठीक है। यहाँ पे देखना है x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 0 है, पहले दिया ना हुआ वैल्यू x का, दूसरे में दिया हुआ y का, अब ये वैल्यू नीचे पुट करना है, x की जगह में कितना 4, ये माइनस का माइनस, ये 2 का 2 इंटू y के जगह में कितना डालना है, 0 इक्वल्स टू ये क्या है, 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे भी पहले मल्टीप्लाई करना है, ये मत कर देना कि 4 - 2 2 हो जाएगा इंटू 0, ऐसा नहीं होता है, BODMAS को फॉलो करना है। तो ये 4 का 4 हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले साइन माइनस प्लस माइनस, 2 इंटू 0
0 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ गया 4। अब आपके पास 4 चॉकलेट है, 4 मिठाई है, 0 मिठाई आपने दोस्त को दे दिया, आपके पास कितना बचा 4 ही बचा इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि LHS क्या हो रहा है इक्वल्स टू RHS हो रहा है। हाँ, तो ये हो गया 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। यदि इक्वल आया तो वो सोल्यूशन है, यदि इक्वल नहीं आया तो वो सोल्यूशन नहीं है। पहले वाला भी नहीं आया, दूसरे वाले में नहीं आया, तीसरा वाला क्या है सोल्यूशन है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो बच्चे लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इसमें क्या है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट देखते हैं बच्चे लोग क्या हो जाते हैं डर जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, पहले वाले जो नंबर है वो x का वैल्यू है वो कितना है √2 है। ठीक है, दूसरा कितना है 4√2, तो दूसरा वाला वैल्यू किसका होता है y का वैल्यू होता है। ओके, तो फिर वही इक्वेशन लिख देना है, वो इक्वेशन लिखने के बाद वैल्यू पुट करते जाना है। तो x की जगह में कितना डालना है √2, तो √2 का √2 हो गया, ये माइनस का माइनस हो गया, ये 2 का 2 हो गया, 2 और y क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y की जगह में कितना डालना है यहाँ पे कितना वैल्यू 4√2 है। ओके, और इक्वल्स टू इधर कितना बचा 4। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, आसान है ना यहाँ तक। ओके, वेरी गुड। तो ये √2 का √2 हो गया। अब फिर पहले मल्टीप्लाई करना है, आप लोग को पता ही है, मैंने बताया था आप लोग को। ठीक है, तो 4 के आगे साइन क्या है प्लस है, 2 के आगे माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, सो 2 इंटू 4 8 हो गया, और ये √2 का क्या हो गया √2 हो गया, इक्वल्स टू इधर कितना आया 4 आया। अब आप लोग इधर पे देख पा रहे होंगे, इधर पे भी √2 है, इधर पे भी √2 है, हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो ये √2 को हमने बाहर ले लिया, ठीक है, बाहर निकाल दिया। तो आप लोग समझ लो यहाँ से √2 बाहर चला गया, तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कोई भी नहीं बचा, कोई नहीं है, तो वहां पे 1 होता है, ये माइनस का माइनस हो गया। यहाँ पे कितना था 8 √2 था, तो √2 तो बाहर चला गया, यहाँ पे कितना बचा 8, और इक्वल्स टू इधर पे क्या हो गया 4। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। फिर बता रहा हूं, इधर देखो, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे भी √2 है, दोनों तरफ √2 है, तो √2 को मैंने क्या कर दिया कॉमन ले लिया, बाहर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से √2 को मैंने बाहर निकल दिया, तो यहाँ पे कौन रहा कोई भी नहीं, तो 1 लिख दिया मैंने इसीलिए। ठीक है, जहां पे कोई नहीं है तो वहां पे 1 होता है, ये माइनस का माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे √2 है, और यहाँ से √2 को हमने बाहर निकल दिया, तो यहाँ पे कौन बचा 8। बहुत ही आसान भाषा में मैं आप लोग को समझा रहा हूं। ठीक है, अब हो गया ये √2 का √2 हो जाएगा। ठीक है, √2 का √2, ये ब्रैकेट का ब्रैकेट, अब 1 के आगे प्लस है, 8 के आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 8 में 1 माइनस करने से कितना होगा 7। कितने बच्चे ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे छड़ना नहीं है, क्या करना है 8 और 1 में कौन बड़ा 8, 8 के आगे साइन क्या है माइनस, तो ये हो गया -7। ठीक है, इक्वल्स टू इधर क्या हो गया 4, इधर के जो 4 है 4। अब यहाँ पे देखो ये क्या है ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, दैट मींस ये दोनों क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले साइन 2 के आगे साइन क्या है प्लस, 7 के आगे माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 7 इंटू √2 क्या हो जाएगा 7√2। कितने लोग लिख देते हैं 7 टू 14 रूट लिख देते, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, और ये रूट में है, ये नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता, इसलिए 7 इंटू √2 7√2 हो जाता है। ठीक है, और इक्वल्स टू इधर पे कौन है 4 है। अब आप लोग को दिख रहा होगा ये और ये बराबर है नहीं है, तो हम लिख सकते हैं इधर पे LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, therefore 2√2, 4√2 is not a solution of x minus 2y equals to 4। तो ये भी क्या हुआ सॉल्यूशन नहीं है, हमें पता चल गया। ठीक है, अब हम दूसरा लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसका हम लास्ट क्वेश्चन को करेंगे अब। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है ना। यदि समझ में नहीं आया कोई भी चीज, यदि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, अब हम करेंगे ये क्वेश्चन। ओके, तो इसमें x का वैल्यू कितना बोला 1, y का वैल्यू भी कितना बोला 1, तो x की जगह में कितना डालना है 1 डालना है, ये माइनस का माइनस, ये 2 का 2 इंटू फिर y के जगह में कितना 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 4, फिर ये 1 का 1 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करना है, 1 के आगे साइन प्लस, 2 के आगे साइन माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 इंटू 1
2 हो जाएगा इक्वल्स टू ये हो गया 4। अब 1 के आगे साइन क्या है, प्लस है, 2 के आगे माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 2 में 1 माइनस करने से हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 2 और ऐसे ही छटना नहीं है, देखना है एक बार, ठीक है, प्लस और माइनस करने के बाद एक बार देखना है 2 और 1 में कौन बड़ा, 2 बड़ा, 2 के आगे साइन क्या है, माइनस, इसीलिए -1 हो जाएगा इक्वल्स टू ये क्या हो गया 4। और आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि LHS नॉट इक्वल्स टू हो रहा है क्या, RHS, ठीक है, तो देयरफॉर ये भी क्या है, सॉल्यूशन नहीं है। देयरफॉर 1, 1 is not a solution of x minus 2y equals to 4. I hope everyone understood. Okay, if you understood, please share this video with your friends. Okay, and don't forget to follow me. Okay. Last and very important question from exercise 4.2. Find the value of k if x equals to 2 and y equals to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equals to k. हमें बोला क्या गया है कि हमें ये k का वैल्यू ढूंढना है, ठीक है, और x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है, और ये है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये सॉल्यूशन है किसका, इस इक्वेशन का, ठीक है, बहुत ही आसान है, k का वैल्यू ढूंढना है, ये 2 मार्क्स में आता है, अक्सर ये इक्वेशन 2 मार्क्स में आता है, ठीक है, तो करना कैसे वो आप लोग को बता रहा हूं। सबसे पहले आप लोग को गिवन लिखना है, ठीक है, गिवन लिखना मत भूलना। गिवन लिखने के बाद जो दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे x का वैल्यू दिया गया है वो कितना है, 2 है, और y का वैल्यू दिया गया है, y का वैल्यू कितना है, 1 है, ये लिखना है। उसके बाद जो इक्वेशन दिया गया है वो इक्वेशन लिखना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, ठीक है, वैल्यू ये वैल्यू दिया गया है, हमें ढूंढना है k का वैल्यू, बहुत ही आसान है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 2 है, 2 का 2 हो गया, 2 और x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और x की जगह में कितना डालना है, x का वैल्यू कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, ये प्लस का प्लस, ये 3 का 3 और y क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, y के जगह में कितना डालना है, 1 इक्वल्स टू ये हो गया k का k, ठीक है। अब 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला था कि पहले साइन मल्टीप्लाई करना है, 2 के आगे भी प्लस है, ये 2 के आगे प्लस है, प्लस प्लस प्लस, लिखने की जरूरत नहीं है, 2 इंटू 2 4 हो गया। अब ये करना है, यहाँ पे भी पहले साइन, यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को हैबिट, वैसा हैबिट रहे, ठीक है, प्लस 1 के आगे यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो प्लस है, प्लस प्लस प्लस, 3 1 जा 3 इंटू 1 3 इक्वल्स टू इधर कितना हो गया k, और 4 प्लस 3 कितना होता है, 7 इक्वल्स टू k, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है, बहुत ही आसान है, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में अक्सर आता है ये क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। यदि आप लोग को समझ में आया, आप लोग कोई आसान लगा हो तो इसको शेयर कर देना, ठीक है।